हम तो विवाह करना आपसे ही चाहते हैं, पर आपको मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात माता सती ने कही। इसलिए यहां जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, ध्यान से सुनना। आजकल तो नियम चल गए हैं कि भैया लड़की 18 के ऊपर हो गई और लड़का 21 के ऊपर हो गया तो अपने मन के मालिक वो हो सकते हैं। सरकार ने कह दिया कि लड़की 18 के बाद हो जाए तो वो अपने मन का कर सकती है, लड़का 21 के ऊपर हो जाए तो अपने मन का कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जरा ये भी तो सोचो, लड़का और लड़की बड़े होकर के गलत काम उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। लड़की सोचती है कि अरे हमारे पिताजी हमें क्या अच्छा लड़का ढूंढेंगे, हमने ढूंढ लिया, हम इसे चाहते हैं, वो भी हमें खूब चाहता है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। और लड़की या लड़का एक दूसरे को लेकर के चले जाते हैं, केवल यही सोच करके कि हम है, वो चाहता है, उन्हें हम चाहते हैं। और शादी में यही तो चाहिए, शादी को यही तो चाहिए कि लड़का लड़की चाहे एक दूसरे को। लेकिन भैया एक बार उस कदम को उठाने के पहले अपने माता पिता की तो सोचो। आप इतने बड़े हो गए कि आपने एक बार अपने माता पिता से पूछने का तक नहीं सोचा। आपको इतना अधिकार मिल गया कि माता पिता से पूछना जरूरी नहीं समझा आपने। अरे बताओ, उस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, गर्भ में रखा, कितने कष्ट सहे 9 महीने, कैसे उसने 9 महीने निकाले होंगे, कितनी तकलीफ सह करके उस माँ ने 9 महीने बालक को रखा या बेटी को रखा। यहां जितनी माताएं बैठी हैं जिनके यहां संतानें हैं, वो जानती हैं कि कितना कष्ट होता है 9 महीने। अरे अपन तो भैया एक दिन एक स्थान पर बैठकर नहीं रह पाते, और माताएं तो 9-9 महीने घर में रहती हैं, एक कमरे में कैद होकर। कितने कष्ट उठाती हैं। जिन बेटियों ने गर्भवती माताओं को देखा होगा अपने घर में होंगी तो वो भी जानती होंगी कितना कष्ट होता है। इतना कष्ट सहते हुए भी मां ने 9 महीने रखा। जब जन्म हो गया तो 1-1.5 साल बच्चे की कितनी अखंड सेवा करनी होती है, ये सब भी आप जानते होंगे। कई बार बच्चे अपनी पैंट गीली कर लेते हैं, माता 10 बार कर लें, 20 बार कर लें, 20 बार बदलती है। रात्रि में यदि बच्चा पैंट गीला कर ले, जहां सो रहा है वहां गीला हो जाए, तो माता तत्काल बच्चे को वहां से उठा करके खुद उस गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। ये बातें याद नहीं आती आपको जब आप कदम उठा लेते हैं कि उस माता पर क्या बीत रही होगी जिसने इतना कष्ट हमारे लिए उठाया। माता पिता कितना आपसे प्रेम करते हैं, आपने कभी उनका प्रेम आपने एक पल में भुला दिया। 18 साल की जैसे बेटी हो गई तो उसने 18 साल का प्रेम एक तरफ भुला दिया और केवल 5-6 महीना का प्रेम इतना हो गया कि तुम्हें सब वो लगने लगा। 18 साल का प्रेम व्यर्थ हो गया। बताओ, आप खुद अंदाजा लगाओ कि सच्चा प्रेम कौन होगा, 18 साल का माता पिताओं का कि वो 6 महीने वाला वो अपने प्रेमी का प्रेम। कौन सा प्रेम सच्चा होगा बताओ। आप केवल 1 साल के प्रेम के लिए अपने 20 साल वाले प्रेम को भुला देते हैं। इसलिए भैया जब ऐसे कदम उठाओ, ऐसे विचार करो तो अपने माता पिता की सोचो, अपने माता पिता का ध्यान रखो कि भाई हमारे माता पिता ने हमें किस चीज की कमी छोड़ी है। और अपन कहते कि माता पिता, अरे बाप तो भैया वो चाहता है आपको ऐसे घर में ब्याहना चाहता है
वो तुम्हें कोई जेल में पटकना नहीं चाहता, वो तुम्हारे हित के लिए अच्छा घर ढूंढता है। तुम केवल पति का अपना रूप देखती हो, केवल तुम रूप देख करके प्रेम कर लेती हो, लेकिन बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहता है जहां वह लड़का अपने पैर पर खड़ा तो हो और 2 वक्त की रोटी तो अपनी बेटी को खिला सके। बाप ऐसा घर ढूंढता है। बाप कसाई थोड़ी है यार कि तुम्हें किसी के भी गले बांध देगा। बताओ, जो तुम्हें 20 साल से गुड़िया की तरह पालते हुए आया, जितने भी यहाँ पिता बैठे हैं, बेटियां बैठी, पिता कभी बेटी को नाराज नहीं होता। भली बेटी की गलती हो, पर बेटी को पिता कभी नाराज नहीं होता, ना डांटता है। और ना पिता कभी ये कहता है कि बेटी तुम पराई हो। माताएं तो कह भी देती हैं कि बेटा अच्छे से काम धाम सीख लो, कल जाके पराए घर में जाओगी तो क्या करोगी वहां। पर पिता कभी नहीं कहता कि बेटी तुम पराई हो। पिता तो कहता है कि हमारी रानी है, हमारी गुड़िया है, हमारी परी है, पापा की परी है। ये कभी नहीं कहता कि पराई है। आज तक पिता ने नहीं कहा कि बेटी पराई है। तो माता सती कितनी प्यारी बात कह रही हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, पर आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगिए। आप भी, हम प्रेम को नहीं नकार रहे, हम ये नहीं कह रहे कि प्रेम गलत है, प्रेम ना करो, खूब प्रेम करो, लेकिन प्रेम भी करो तो लेकिन माता पिता की आज्ञा से। क्योंकि देखो कितनी बड़ी बात बता रहे आपको, शायद आपने इस पर अभी अंदाजा न लगाया हो। जिस विवाह में पिता का आशीर्वाद नहीं होता, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, वह विवाह कभी भी फलीभूत नहीं होता। चाहे वो हमारा विवाह हो और चाहे साक्षात भोलेनाथ का विवाह हो। आप सब जानते हैं दक्ष को भोलेनाथ से विवाह मंजूर नहीं था। दक्ष की उसमें मर्जी नहीं थी कि दक्ष नहीं चाहता था कि सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाए, तो उस विवाह में एक पिता का आशीर्वाद नहीं था, तो सती ने अपना देह त्याग कर दिया। ये हुआ विवाह के बाद। अंदाजा लगाया आपने, सती ने देह त्याग क्यों किया? क्योंकि उस विवाह वो खंडित क्यों हुआ? क्योंकि उस विवाह में उसके पिता का आशीर्वाद नहीं था। पिता ने हाँ नहीं कहा था। ब्रह्मा जी ने, सनकादिक ने जबरदस्ती कहा था दक्ष से कि तुम अपना विवाह शंकर जी से साथ कर दो, लेकिन उसमें उसका मन नहीं था। दक्ष का मन नहीं था, तो बेटी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। इसलिए भैया, विवाह करो तो विवाह वही सफल होते हैं जिनमें माता पिता का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद हो, वे विवाह सफल होते हैं। इसलिए जरा कभी भी ऐसे कदम उठाओ, कभी भी ऐसा विचार करो तो पहले अपने माता पिता का सोचो, अपने माता पिता का विचार करो कि माता पिता क्या चाहते हैं, फिर जाकर के ऐसे कदम उठाओ। ये सभी बालकों से और सभी हमारी बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 1 साल के प्रेम के लिए अपने 20 साल का प्रेम मत भुलाओ। अरे यार, उस बाप की तो सोचो, जब बेटी घर में प्रकट होती है तभी से पैसा इकट्ठा करना चालू कर देता है बेटी की विवाह के लिए। खुद के लिए नहीं कमाता, अपनी बेटी के लिए कमाता है। वो माता पिता खुद फटे कपड़े पहन कर रह लेते हैं, पर सोचते हैं कि हमारे बच्चे फटे कपड़े ना पहने। वह बाप खुद फटी शर्ट पहने हैं, चप्पल टूटी पहने हैं, लड़की देखने भी जा रहा है, या लड़का लड़की देखने जा रहा है, लड़की के लिए वर देखने जा रहा है तो टूटी चप्पल पहन के जाता है, पर अपने बेटे को 1500 के 2000 के बूट के जूते पहनाता है। बेटा जो कहता है बाप उसके लिए वो करता है। बेटी, हालांकि बेटी तो कुछ नहीं कहती पिताजी से। हाँ, एक बात और आपने ध्यान दी होगी, बेटी कभी अपने बाप से कुछ नहीं मांगती।
पिताजी यदि सागर गए हैं तो बेटा तो फोन लगा देगा कि पिताजी हमें ये लाना, हमें ये लाना। या पिताजी कहीं बाहर गए हो मेले में, पिताजी हमें ये लाना, गेंद लाना, जीप लाना, ये लाना। पर कभी बेटी ये नहीं कहती कि पिताजी हमें ये लाना, बल्कि पता है बेटी क्या कहती है? बेटी कहती पिताजी आप लौट कर कब तक आओगे। बेटी ये नहीं कहती कि पापा हमारे लिए क्या लाओगे, बेटी कहती पिताजी लौट कर कब आओगे। उसे क्योंकि कुछ सामान की जरूरत नहीं है, उसे अपने बाप की जरूरत है। वो बाप को चाहती है कि बल्कि हमारा बाप आ जाएगा। बेटी बहुत प्रेम करती है अपने पापा से। इसलिए भैया अपने माता पिता का प्रेम भूल करके दूसरे से प्रेम ना करो। और उन लड़कों से भी कहना है कि तुम जिस प्रेमिका के चक्कर में पड़ गए 6 महीने के, अरे तुम भी तो थोड़ा ज्ञान लगाओ कि उसने अपने 18 साल पुराने प्रेम को भुला दिया, तो तुम्हारा तो 6 महीने का प्रेम है, तुम्हें वो क्यों नहीं भुला देगी, या तुम्हें वो क्यों नहीं भुला देगा। उसने जब 18 साल वाला प्रेम छोड़ दिया तो तुम कहां की खेत की मूली हो। जिसने जन्म दिया उसको जब व्यक्ति छोड़ के भाग सकता है, तो आप सोचो कि उसके साथ में आप कैसे प्रसन्न रह सकते हो, जिसने अपने 18 साल वाले प्रेम को भुला दिया। और आप सोच रहे हो कि हमें ये खुश रखेगा, कैसे रख सकता है। उसने अपने बाप को छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया। कुछ ये चीजें विचार करके कोई भी काम किया करो। तो माता सती ने आज्ञा मांगी कि भोलेनाथ पिताजी से पूछो आप। फिर माता सती का भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ है।